हाय, आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज़, जो कि रीजनिंग में काफ़ी एग्जाम्स में बहुत सारा पूछता है। अगर आप बात करें एमबीए एंट्रांसेस की, तो सीमेट वगैरह में जो बेसिक एमबीए एंट्रांसेस है उसमें आ सकता है, या एमएचसीईटी, या तो फिर आ सकता है ये बहुत आसानी से बैंकिंग में, है ना, बहुत सारा पूछते हैं। तो ये रीजनिंग का इनइक्वालिटीज़ है। देखिए, मैथ्स का इनइक्वालिटीज़ थोड़ा अलग होता है। पहले एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन c इज़ ग्रेटर देन d, तो a और d में कौन बड़ा होगा ना? ऑब्वियस है कि ये जब तक सेम सिंबल है, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, c d से बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप अगर इसको, वो जो कंपैरिजन रैंक वाला अपना जो फंडा था कि जो बड़ा हो उसको ऊपर रखो, तो आप आसानी से इसको इस ऑर्डर में रख सकते हो। तो ऑब्वियसली a बड़ा है d से। तो अगर आपको लेकिन ये रैंकिंग इस तरह अरेंज नहीं भी करनी है, तो भी आप ये समझ सकते हो कि जब सेम सिंबल होता है तो ये रिलेशन बनता है। वी कैन स्टिल कंक्लूड कि ए बी से बड़ा, बी सी से, सी डी से, यानी ए डी से बड़ा है। हाँ, अगर कहीं पे उल्टा सिंबल आ जाता, जैसे ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, सी डी से छोटा, तो हमें याद है इसको जब हम कंपैरिजन रैंक्स में करते थे, तो ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, लेकिन सी डी से छोटा है। तो जैसे सी डी से छोटा है, अब डी उससे ऊपर तो है, पर कहाँ ऊपर है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं पता। तो हमने एक चीज़ सीखी थी, ऐसे एरो करके डी रख देना। ना व्हाट डज दिस मीन? या तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि जब ऐसे उल्टे सिंबल आ जाए ना, उसकी इस साइड और इस साइड को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, है ना। वो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डी बी सी से बड़ा है, बी बी सी से बड़ा है। तो अगर दो लोग अच्छे, तीसरे से अच्छे, तो इस दोनों में कौन अच्छा है वो तो पता ही नहीं चलता। और हमने कंपैरिजन ऑफ रैंक्स में भी ऐसे हीरो डाला था कि उसका मतलब डी कितना भी ऊपर हो सकता है सी के ऊपर, हमें नहीं पता। बस तो यही चीज़ है, जब तक सेम सिंबल चलते हैं हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। पर जैसे ही उल्टे सिंबल आ जाते हैं, उसकी इस साइड और इस साइड को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ या ना। या तो आप उसको कंपैरिजन ऑफ रैंक्स की जगह अरेंज करके भी चेक कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल एंड बेसिक रूल दैट वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। वापस अगर कोई बोल देता है a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, b ग्रेटर देन और इक्वल टू c, c ग्रेटर देन d, तो अब a और d में क्या है? तो वापस सेम टाइप के सिंबल है, लेकिन ये अलग हो गया। तो क्या अब हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था, पर अब तो पक्का ग्रेटर है, इक्वल टू वाला हट गया। तो अब हम बोल सकते ए पक्का ग्रेट है डी से, क्योंकि ए सी के साथ फिर भी इक्वल हो सकता है, लेकिन जैसे सी डी के साथ बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो फिर ये बहुत आसान सी बात है, इसके लिए कोई रट्टा नहीं मारना है ना। कॉमन सेंस है। मैंने काफ़ी यूट्यूब में कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, कुछ रट्टा मारते हैं कि बस ये सेम है तो चले जाओ, कुछ इक्वल टू करके, आई डोंट नो, पर ये तो कॉमन सेंस है ना कि ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये सिर्फ ग्रेटर है, ये इक्वल टू भी हो सकता था पर अब तो नहीं हो सकता, तो ए ग्रेटर देन डी है ना। हाँ, अगर कभी भी सिंबल उल्टे आ जाए तो हमें पता नहीं चल सकता। जैसे यहाँ पे अगर लेस देन और इक्वल टू होता, तो इवन ए और सी का भी, क्योंकि बी के इधर उधर उल्टे सिंबल है, यानी कि हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखिए, बहुत आसान सा कॉमन सेंस वाला ये टॉपिक है। शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ कंक्लूजन होंगे, हमें डिसाइड करना है अगर ये स्टेटमेंट को सही मान ले तो कौन सा कंक्लूजन सही है। ओके, देखते हैं। पहले तो इसमें लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हो गया कि इसके इधर और इधर देखिए उल्टे सिंबल हो रहा है। इस दोनों तो इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, इधर भी है ना, तो ये जैसे उल्टे सिंबल हो रहा है, इसका इस साइड वाला यानी यू वी बी और ए एच के बीच में कोई भी रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ओके, तो पहला रिलेशन क्या है? टी और बी के बीच में, क्योंकि टी इसी तरह इसी लाइन में है ना, इसके इस तरफ नहीं है, तो टी ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, हाँ, टी ग्रेटर देन बी है। वापस यहाँ पे इक्वल भी था, यहाँ पे ग्रेटर देन है, क्योंकि एक बार ग्रेटर देन आ गया तो अब वो ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का कोई चांस है नहीं, है ना। तो आसान सी चीज़ है। ओके, जी ग्रेटर देन एच, तो वापस हम देखते जी इधर है, एच इधर है, तो ये भी तो इसके इधर और इधर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, पर ये पूरी लाइन भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जी इक्वल है और फिर ये ग्रेटर ग्रेटर है, तो जी ग्रेटर देन एच ये भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स बोथ कंक्लूजन ए एंड बी फॉलो, 1 and 2 फॉलो। बहुत ही आसान सी चीज़ें है ना। इसमें आई डोंट थिंक मेरा कुछ इतना रोल भी आपको आता ही होगा, पर एक बार थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया आए। यहाँ पे वापस देखिए, ग्रेटर ग्रेटर, अब जैसे आप देखते हो एक्स के इस तरफ और इस तरफ, वो दिक्कत वाली बात है ना। लेकिन यहाँ पे अब दो स्टेटमेंट्स हैं, और जब दो स्टेटमेंट्स होते हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि आप कंपैरिजन ऑफ रैंक्स की तरह करो, थोड़ा आसानी होगी, आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ भी पाओगे। देखते हैं, देखिए एफ
y से बड़ा है, y x से बड़ा या इक्वल है। तो जब बड़ा या इक्वल होता है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इक्वल भी डाल देता हूँ। y x से इक्वल भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब x तो z से छोटा है, यानी x के ऊपर ही कहीं पे z है, ठीक है। अब एक और चीज़ बोलिए, c लेस देन और इक्वल टू x। देखिए c x से छोटा है या तो इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों नीचे भी डाल दिया, इक्वल भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और x w से तो छोटा है, तो x w से भी छोटा है, तो इसके इस तरफ w कहीं पे भी उसके ऊपर हो सकता है। कहाँ पे कितना ऊपर हमें नहीं पता। तो इससे एक बहुत ही आसान सी चीज़, ये कंपैरिजन ऑफ रैंक्स की तरह जब आप इसको अरेंज करते हो और हमने सिखाई है, ये उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट आप मान सकते हो। तो अब देखिए z, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि वो देखा होगा तो ही ये समझ में आएगा कि ऐसे में इधर उधर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि x के ऊपर, लेकिन कितना ऊपर, यहाँ 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 मुझे नहीं पता है ना, इसलिए। तो z ग्रेटर देन c, आप ही बताओ क्या z ग्रेटर देन c है, क्योंकि देखिए z के नीचे x है, आप देख रहे हो, और x ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, तो c से तो बड़ा z है ही है, तो पहली बात सही है। f ग्रेटर देन w, आप ही देखो f इधर है, w इधर है, w की पोजीशन x के ऊपर पता है, पर यहाँ 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 कुछ नहीं पता। तो f और w क्या पता, w ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो कुछ नहीं पता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ओनली फर्स्ट फॉलो, है ना। तो बहुत आसान है, आई बिलीव, है ना। कंपैरिजन ऑफ रैंक्स देखा होना चाहिए तो ही आपको आसान पड़ेगा। यहाँ पे वापस एक ही लाइन है, तो शायद कंपैरिजन ऑफ रैंक्स की ज़रूरत ना पड़े। हम देखते हैं कहाँ से, ये देखिए, नहीं यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे भी सेम ही तो है। सीधा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, यू की इस तरफ और इस तरफ, ये देखिए इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चल ही रहा है एक सेम डायरेक्शन में यहाँ तक। पर आई और इस किसी में भी हम कुछ बता नहीं सकते। देखिए सेम सिंबल आ गए, आई भी यू से बड़ा है, टी भी बड़ा है, तो कुछ अता पता नहीं है। तो आई का इसमें से किसी के साथ नहीं पता कर सकते, रिलेशन हम कंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि आई एच से छोटा होगा ऐसा भी नहीं बोल सकते, आई एच से बड़ा या इक्वल होगा ऐसा भी नहीं बोल सकता। तो जब दोनों नहीं बोल सकते तो नन आंसर नहीं देना है। याद करो सिलोजिज्म, ये सब चीज़ें स्टेटमेंट, कंक्लूजन, रीजनिंग आपने सिलोजिज्म में पढ़ी है, वहाँ पे हमने सीखा है कि जब दोनों गलत पढ़ते हैं तो आइदर और का चांस होता है। ये सब देखिए सिलोजिज्म देख लेना, वरना फिर आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने एक ऑर्डर से गया हूँ ना, वो ऑर्डर से आप पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा, है ना। ओके, तो अब जब दोनों गलत होते तो क्या आइदर और है? आइदर और वो होता है जैसे कि हेड एंड टेल, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अगर कोई बोलता है कि हेड आएगा तो हम उसकी भी गारंटी नहीं ले सकते, टेल आएगा उसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हम ऐसा थोड़ी बोल सकते दोनों गलत है, दोनों में से एक तो पक्का आएगा। तो इसी तरह से एच और आई के बीच में रिलेशन ही क्या होंगे, या तो एक बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा, आया ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए इसका आंसर होगा आइदर ऑफ देम। तीन ही चीज़ हो सकती है, तीनों चीज़ यहाँ पे कवर हो गई, तो वन ऑफ देम हैज़ टू बी ट्रू, इसलिए इसका आंसर आइदर ऑफ। यहाँ पे देखते हैं, वापस देखिए दो है, जब दो है तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप कंपैरिजन ऑफ रैंक्स की तरह, है ना, उसको जो हमने पजल में सीखा था यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये तो पता है कि O लेस देन L, O लेस देन L, ठीक है, ये तो हो गया। L इज़ इक्वल टू के बी है, L इज़ इक्वल टू के बी है, ठीक है, ओके। अब L ग्रेटर देन P, ओके, L ग्रेटर देन P, तो अब ये ग्रेटर है तो L ऊपर है, लेकिन इसके नीचे यहाँ डालूँ नहीं पता ना, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि L इज़ ग्रेटर देन P, P इज़ ग्रेटर देन M, P इज़ ग्रेटर देन M, M इज़ लेस देन और इक्वल टू N। देखिए M जो है वो लेस या इक्वल है, तो यहाँ पे इसके ऊपर या इक्वल दोनों रख दिया हमने, या तो उसके ऊपर है या इक्वल है, कोई N है, और N लेस देन और इक्वल टू B है, तो यहाँ पे भी हम इक्वल वाला डाल दिया, या तो B बड़ा है या तो इक्वल है, तो एक इस तरह जा रहा है। और यहाँ पे एक M का है, M इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू R, तो M के नीचे R है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी आ गया। तो देखिए काफ़ी लाइन्स मिल रही है, और ये आपको इसी तरह पता चलेगा, एक लाइन से नहीं कुछ बनेगा, है ना। आपको उसको कंपैरिजन ऑफ रैंक्स वो पहले देख लेना, इनकेस नहीं देखा है। L ग्रेटर देन O, तो ठीक है, O लेस देन L हो गया, L इक्वल टू के, है ना, क्योंकि L था तो मैंने वो वाला पहले ले लिया।
फिर मैंने देखा यहाँ पे कि L ग्रेटर देन P, तो L ग्रेटर है यानी P उसके नीचे, पर उसके नीचे कि यहाँ O के साथ कोई रिलेशन नहीं पता है, तो मैंने साइड में कर दिया L ग्रेटर देन P है, P ग्रेटर देन M है, M लेस देन N है, तो M लेस देन या इक्वल टू B है, तो यहाँ इक्वल टू B रखा, N कर दिया, फिर N इक्वल टू B, या तो लेस है तो नीचे भी B को ऊपर भी रखा, या इक्वल भी हो सकता है, तो सब हो गया। लास्ट वाला तो आसान था, M ग्रेटर देन और इक्वल टू R। अब देखते हैं K ग्रेटर देन M, आप ही देखिए K इधर है, उसके नीचे P है, उसके नीचे M है, तो पक्की बात है कि K ग्रेटर देन M तो आएगा, है ना, दिख ही रहा है, K ऊपर है ना, M पक्का नीचे, और इक्वल टू का भी कोई साइन नहीं है कि इक्वल टू का चांस भी हो। O इक्वल टू M, अब देखिए O क्योंकि इधर है, M इधर है, तो हमें कुछ नहीं अता पता है ना, एक लाइन में है ही नहीं, तो हम कैसे पता चल सकते, तो इसको हम कुछ पता अब भी नहीं कर सकते, ठीक है। आइदर और में कुछ हुआ तो देखते हैं। R लेस देन B, R यहाँ पे देखिए लेस देन B में एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, तो लेस तो हो ही सकता है क्योंकि नीचे है, पर हर जगह इक्वल टू का साइन है, यानी क्या पता तीनों इक्वल हो, तो अल्टीमेटली इक्वल भी हो सकता है। इसलिए R और B में या तो R छोटा होगा B से या इक्वल होगा, यानी इस दोनों में आइदर और बनेगा, है ना, गारंटी किसी की भी नहीं ले सकते। तो आंसर आना चाहिए फर्स्ट तो सही है, आइदर 3 और 4 है, ऐसा कोई, ये रहा, है ना, समझ में आ रहा है ना, तो शुड बी इजी, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात है नहीं, उसको कंपैरिजन ऑफ रैंक्स अगर आपको आता है तो आसान है। यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ऑफ रैंक्स नहीं, और यहाँ पे तो कोई उल्टे सिंबल भी है नहीं, तो बहुत बढ़िया। पहला C ग्रेटर देन U, देखिए C ग्रेटर देन U हो भी सकता है, पर क्या पता हर एक जगह इक्वल है, तो ये हम गारंटी तो नहीं ले सकते, ओके। दूसरा T इक्वल टू U, T इक्वल टू U हो भी सकता है पर ग्रेटर भी हो सकता है, तो इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते, तो दोनों गलत है। तो अब डिपेंड करता है, देखते हैं, नन वाला है ऑप्शन है, लेकिन क्या आइदर वाला है, तो सोचना पड़ेगा, क्या आइदर और आएगा, देखते हैं। आइदर वाला भी है, तो पहले सोचते हैं क्या ये आइदर और है कि नहीं, यानी कि आइदर और कब होता है, जब एक को मान लिया कि ये होता है तो दूसरा नहीं ही होगा, और एक नहीं होगा तो दूसरा पक्का होगा। तो यहाँ पे जब C ग्रेटर देन U नहीं है, C ग्रेटर देन U नहीं है, तो तभी नहीं है जब हमने उसको इक्वल माना है, और जब इक्वल माना है तो 2 इक्वल टू U तो है ही है ना, या उल्टा, जब T इक्वल टू U नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली T बड़ा होगा U से, और अगर T U से बड़ा होगा तो C भी तो बड़ा होगा, तो एक नहीं होने पे दूसरा पक्का सही है, इसलिए इसका आंसर आता है आइदर। वापस समझना, जब भी दो नन ऑफ देम फॉलो आते हैं, सिलोजिज्म में भी हमने सीखा था, तब हम क्या करते हैं, अगर ऑप्शन में आइदर और हो तो ही सोचना है कि एक को जब हम नकार दें कि नहीं ये गलत है, तो जो सिचुएशन आती है उसमें अगर दूसरा बन जाता है और दूसरे को गलत माने और तब पहला कंपलसरी बन जाता है, ऐसा है तो वो आइदर और है। जैसे हेड नहीं आया ऐसा मान ले तो टेल ही आया होगा, टेल नहीं आया ऐसा मान ले तो हेड ही आया होगा, तो ये भी आइदर और है ना, तो आंसर आपका आएगा सेकंड। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे और भी दिक्कत है, जैसे आप देख रहे हो आपको सिंबल दे दिया, यानी आपको थोड़ा टाइम पास ज़्यादा होगा, क्योंकि सीधे सीधे जो रेगुलर सिंबल है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वो सिंबल नहीं दिए, तो इसमें होगा कुछ नहीं, आपको हर एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन को इस लैंग्वेज में उसके सिंबल रिप्लेस करने हैं। क्या क्या रिप्लेस है, ए इज़ नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट मोर देन, मोर नहीं है यानी लेस देन और इक्वल टू, नीदर लेस नॉर मोर तो इक्वल ही है, ए इज़ नीदर मोर देन नॉर इक्वल, मोर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो लेस ही है, और लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो ग्रेटर ही। तो हर सिंबल की जगह यहाँ पे देखिए, ये स्टेटमेंट वाला पहले हम लिख देते हैं VIED, ऐसे ही लिख देते हैं VIED, जिस ऑर्डर में वो है उसी तरह लिख देते हैं। दूसरा है NEBF, अब देखिए हर एक सिंबल को हम समझते हैं, एट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, हैश इक्वल टू, स्टार लेस देन, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा है डॉलर लेस देन और इक्वल टू, परसेंटेज
ग्रेटर देन हैश इक्वल टू, है ना। अब देखिए क्योंकि दो स्टेटमेंट है, आप इसको कंपैरिजन ऑफ रैंक्स वाला बना सकते हो। यहाँ पे देखिए v ग्रेटर देन और इक्वल टू i, तो हमें याद है कि v ऊपर रखते हैं, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो बीच में एक इक्वल भी डाल दिया। i एंड e तो इक्वल ही है, तो i इज इक्वल टू e, और i एंड e दोनों लेस देन d है, तो वापस लेस देन d है, पर कितना वो हमें कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे, तो d इस दोनों के ऊपर कहीं पे है, कहाँ है हमें नहीं पता। ओके, और क्या क्या चीज़ बोली है, इसी में से कोई है VIED, ई के बारे में ना, तो ई को पकड़ते हैं। ई बड़ा है और इक्वल है एन से, ई बड़ा है या इक्वल है, यानी ई के नीचे एन डाल देते हैं, यहाँ पे इक्वल भी कर देते हैं ना। एक तरीके से आप बीच में भी डाल सकते हो, देखिए क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है ना, तो एक काम करते हैं ना, बीच में रखते थोड़ा कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो वापस यहाँ पे ई बड़ा है, ई यानी ये दोनों इक्वल ही है, तो ये बड़े है, तो इसके नीचे डाल देते एन, लेकिन इक्वल भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो एन लेस देन और इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन बी भी है। अब ई ग्रेटर देन बी है तो वापस इसके नीचे भी है, पर यहाँ या यहाँ नहीं पता, तो वापस एक अलग सिंबल, ई ग्रेटर देन बी और बी इक्वल टू एफ है, यहाँ पे एफ भी हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम देखते हैं इसकी कंक्लूजन, डी ग्रेटर देन एफ। क्या आप बोल सकते हो डी ग्रेटर देन एफ? देखिए ई के ऊपर है, ये ई के नीचे है, तो पक्की बात है कि डी ग्रेटर देन एफ है, तो पहला कंक्लूजन सही है। तो वो जो टाइम पास आपका होगा ही, क्योंकि वो कंक्लूजन मतलब सिंबल की जगह नॉर्मल सिंबल हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं। वी ग्रेटर देन और इक्वल टू, वी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, देखते हैं वी यहाँ पे, बी यहाँ पे, आप देख रहे हो ये इक्वल टू भी है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेकिन यहाँ पे नीचे तो फिर इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो फिर v इक्वल तो हो ही नहीं सकता, v हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इससे बड़ा या इक्वल है, पर इससे तो ये बड़ा ही है, तो ये बात गड़बड़ हो गई कि भाई ये हम नहीं बोल सकते, सिर्फ ग्रेटर होता तो सही होता, यानी कि कंक्लूजन 1 फॉलो, है ना। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, आपको सिंबल को रिप्लेस करना आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए आपको पता ही है यही सिंबल्स है, वापस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है ना, सेम टू सेम है। तो पहले तो हम, क्योंकि हमने जब एक साथ 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, तो हर एक का कर लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लेस, ग्रेटर। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस, ग्रेटर, है ना। तो हमें पता ही है। वापस एक लाइन में होपफुली एक तरीके से ही हो जाए, RMXT WB, ओके, सिंबल के हिसाब से हैश इक्वल, डॉलर लेस देन और इक्वल टू, स्टार लेस देन, परसेंटेज ग्रेटर देन, एंड एट ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जैसे हम देखते हैं, दिख रहा है कि ये दो सिंबल उल्टे हैं, यानी इसका इस पार्ट देखिए ये तो सेम जा रहा है ना, ये क्या लिखा है मैंने, ग्रेटर ग्रेटर, हाँ ये सेम जा रहा है, इसमें भी सेम, पर इसकी इस तरफ और इस तरफ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन m और w के बीच में है, ये m यहाँ पे, w इसमें, ऑब्वियसली अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं बोल सकते, है ना। t और m का तो बोल सकते हैं, t इज ग्रेटर देन m, है ना, ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल, पर क्योंकि एक बार ग्रेटर आ गया तो अब इक्वल का कोई चांस नहीं है, t ग्रेटर देन m आता है। एट क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वापस ये भी गलत है, क्योंकि t तो ग्रेटर ही होगा, इक्वल टू का कोई चांस है ही नहीं, है ना, t ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पे तो एट बोला है, जो कि बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो भी ज़रूरी नहीं। अब ये तो पक्का गलत है ना। ओके, तो आइदर और का तो फिर कोई चांस आना नहीं चाहिए, एक बार तो भी सोच लेते हैं। एक में बोला है m, इसमें जो हमें बोला था स्टार का मतलब था लेस देन, और t और m में हमें बोला था क्या था, एट द रेट, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, अब थोड़ा समझते हैं क्या इसमें इधर और आएगा, देखते हैं। m लेस देन w, देखिए m अगर लेस देन w होता, ठीक है, ये मान लेते कि ये गलत है, यानी m ग्रेटर देन और इक्वल टू w मान लेते हैं। अब देखिए m ग्रेटर देन और इक्वल टू w तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको देख रहा है, अच्छा एक सेकेंड, हो सकता है क्योंकि t से ये नीचे है, t से ये भी नीचे है, तो m और w इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो कुछ भी हो सकता है। तो
क्योंकि अगर मान लेते कि एम और डब्ल्यू इक्वल है, ठीक है, एम और डब्ल्यू इक्वल है, तो क्या टी ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि ये तो गलत ही बात थी, आप समझ में आ रहा है, टी तो ग्रेटर देन एम ही होगा, तो जो गलत ही है उसका तो आइदर और में कोई चांस नहीं है। अगर वो पॉसिबल होता है तो आइदर और सोचते हैं, तो ये पहला वाला पॉसिबल है, लेकिन दूसरे वाला तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आप आसानी से नन फॉलोज बोल सकते, क्योंकि ये तो एकदम ही गलत है, तो आइदर और का कोई चांस ही नहीं है। आइदर और कब आता है, जब दोनों में से एक की पॉसिबिलिटी तो हो, लेकिन जब एक गलत ही है ना। आपने एक सिक्का देखा, दोनों तरफ हेड था, ठीक है, अब कंक्लूजन वही है, हेड आएगा टेल आएगा, तो अब टेल आएगा उसका कोई चांस ही नहीं है ना। तो क्योंकि जो गलत ही है उसका तो फिर आइदर और में कोई चारा होता ही नहीं है। देखिए वापस आई थिंक सिंबल तो वही है, लेस देन ग्रेटर देन, यही थे ना, एक बार जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ, सॉरी, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, हाँ वही तो है ना, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, वापस एक ही लाइन में, एफ डी ई आर एस वी के स्टार लेस देन डॉलर लेस देन और इक्वल टू हैश इक्वल टू स्टार लेस देन, अभी तक सेम लाइन चल रही है, बढ़िया है, एट द रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एस के इधर और उधर, है ना, ये पहली बार गड़बड़ हुई है। देखते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन, तो ये तो वापस सेम लाइन है, तो वापस हमें दिख रहा है कि इसका इस साइड और इस साइड का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता एज वी नो। तो पहला डी लेस देन आर, डी लेस देन आर, बोलिए इसमें बन रहा है डी लेस देन आर, यहाँ पे देखिए इक्वल टू का भी चांस है, लेस देन भी हो सकता है, डी लेस देन और इक्वल टू आर होना चाहिए, इसलिए पहला गलत है। यहाँ पे क्या है, हैश का मतलब इक्वल टू आर, तो डी इक्वल टू आर, तो जैसे हमें पता ही था कि डी लेस देन और इक्वल टू आर होना चाहिए, तो ये भी गलत है, पर क्योंकि आंसर आना चाहिए ईदर ऑफ देम, है ना, दो में से एक तो होगा, डी इज लेस देन आर और इक्वल टू आर, है ना, तो दो में से एक पक्का होगा। तो इसमें और कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है, सिर्फ आपको सिंबल को चेंज करना रहता है, वापस वही चीज़ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, MASR। अच्छा इसमें देखो दो अलग अलग चीज़ है, कर लेते फिर भी, CRE एट द रेट, अरे यहाँ पे था सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू हैश इक्वल टू परसेंटेज ग्रेटर देन, ओके, तो ये तो एक ही लाइन में चल रहा है, बढ़िया है। यहाँ पे डॉलर लेस देन और इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने भूल से, एक सेकेंड ये हटा देते हैं, क्या था यहाँ पे भाई, डॉलर यानी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे हैश, हैश यानी इक्वल टू, ठीक है भाई, है ना, तो समझते, देखिए क्योंकि R इससे भी छोटा है, R इससे भी छोटा है, मतलब C का इस किसी से भी कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना, R इनसे भी छोटा है, R इनसे भी छोटा है, नहीं R तो बड़ा है, सॉरी, तो मतलब इसको इसी में डाल देते, सॉरी मैंने देखा नहीं, R ग्रेटर देन और इक्वल टू C है, तो R ग्रेटर देन और इक्वल टू C है, एंड देन R इज इक्वल टू EB है, R इज इक्वल टू EB है, तो सब एक लाइन में हमने कर लिए, तो हमें वो कंपैरिजन ऑफ रैंक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक लाइन में हो पा रहे हैं, ठीक है। पहला S ग्रेटर देन C, देखिए S ग्रेटर देन, हाँ या ना, C है, एक बार ग्रेटर हो गया, एक बार इक्वल हो गया, तो अब तो इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर ही हो जाएगा, तो पहला सही है। M और E के बीच में भी परसेंटेज डला है, जिसका मतलब है ग्रेटर देन, M ग्रेटर देन E, M यहाँ पे है, E यहाँ पे, देखिए M इक्वल, लेकिन ये तो ग्रेटर हो गया, तो M ग्रेटर देन R हो गया, तो R और E दोनों से बड़ा ही है, तो ये भी सही है, आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन फॉलो, है ना, तो शुड बी इजी, थोड़ा नीचे चला गया बट आई थिंक इट्स फाइन। ओके, वापस वही चीज़ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू
लेस देन ग्रेटर देन, वापस 2 लाइन है, VIED, VIED, दूसरा है NEBF, NEBF, दोनों में सिर्फ E कॉमन है, अगर कुछ हो सकता है तो देख लेते हैं। एट ग्रेटर देन और इक्वल टू, हैश इक्वल टू, स्टार लेस देन, ओके, यहाँ पे डॉलर लेस देन और इक्वल टू, परसेंटेज ग्रेटर देन, हैश इक्वल टू, है ना। ओके, अब 2 है, आप कर सकते हो एक बार, देखिए V ग्रेटर देन और इक्वल टू I, नीचे तो डाल ही दिया पर इक्वल भी हो सकता है, I और E तो इक्वल ही है, I और E तो इक्वल ही है, और E लेस देन D है, तो यानी ये दोनों लेस देन D है, तो इस दोनों के ऊपर कहीं पे भी D होगा, ठीक है। अब E जो है वो ये देखिए कि E ग्रेटर देन और इक्वल टू NB है, यानी इस दोनों के नीचे NB है लेकिन इक्वल भी हो सकता है ना। E जो है वो ग्रेटर है तो ऊपर डाल दिया N से। E ग्रेटर देन B भी है, तो E ग्रेटर देन B है लेकिन कहाँ पे नहीं पता, तो वापस इस तरफ E ग्रेटर देन B है और B इक्वल टू F है। आई थिंक ये तो वही तो नहीं बना जो एक बार ऐसा ही कुछ बना था, ऐसा तो नहीं है, वही है, क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा है अभी देख के, है ना। चलिए, एनीवे लुक्स लाइक, क्योंकि ऐसा ही कुछ बना था उसमें भी, बट आगे भी एक था, सिर्फ इसमें सिंबल डायरेक्ट दिए थे। लुक्स लाइक इट इज़ द सेम। V F के बीच में ग्रेटर देन, क्या V ग्रेटर देन F है? V देखिए यहाँ इक्वल टू का चांस है, लेकिन इससे तो ऊपर ही है ना, यहाँ इक्वल टू का नहीं है, E और B के बीच में इक्वल टू नहीं है, तो V डेफिनेटली ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ तक इक्वल था पर अब इसके तो नीचे है, तो V ग्रेटर देन F है, पहला सही है। V और N के बीच में एट द रेट, जो कि है ग्रेटर देन और इक्वल टू, V ग्रेटर देन और इक्वल टू N बोला है। हाँ जी, V देखिए ऊपर भी है N से और इक्वल इक्वल भी चल रहा है, तो 2 में से कुछ तो हो ही जाएगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल, तो ये भी सही है। तो वापस आपका आंसर बोथ कंक्लूजन्स फॉलो आ रहा है। तो आई होप दिस इज़ प्रिटी सिंपल एंड प्रिटी ईजी, है ना। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है ना, आपने अगर कंपैरिजन ऑफ रैंक्स वाली पजल की है तो बहुत आसान है, क्योंकि उसका भी इसमें यूज़ हो रहा था और एक लाइन में तो बहुत ही आसान होते हैं। फाइन, सो आई होप यू एंजॉयड दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।